हेलो व्यूअर्स, रोज़ाना आधा घंटा पैदल चलना एक सेहतमंद रूटीन है। इस आदत को मुस्तकिल तौर पर अपना लेने से आप कुछ ही अरसा में अपने जिस्म में मुस्बत तब्दीली महसूस करेंगे। व्यूअर्स, दिन की शुरुआत से या शाम को किसी भी वक्त पैदल चलने की आदत आपकी सेहत के लिए बेहतरीन है। और अगर आप यही काम अपने दोस्तों के साथ मिलजुल कर करते हैं तो ये वर्जिश एक बेहतरीन इंजॉयमेंट का जरिया भी बन सकती है। व्यूअर्स, वर्जिश का ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि रोज़ाना थका देने वाला वर्कआउट ही फ़ायदा देगा, बल्कि ख़वातीन के एक ग्रुप पर की गई तहकीक से यह बात सामने आई है कि हफ्ता में 75 मिनट यानी रोजाना सिर्फ 10 से 11 मिनट का ही वर्कआउट करने से भी उनकी मजमूई सेहत और फिटनेस में वाज़ेह फर्क महसूस किया गया। मतलब ये कि आप मामूली दौरानिया की रेगुलर एक्सरसाइज जैसा कि वॉक को भी अगर रेगुलर बेसिस पर करते रहेंगे तो नतायज हौसला अफजा और फायदेमंद ही आएंगे। इसके अलावा वॉक किसी भी वक्त और किसी भी जगह पर बिना किसी इक्विपमेंट के कोई भी कर सकता है। दूसरी एक्सरसाइज की तरह इसका कोई ड्रेस कोड नहीं है और इसके लिए वक्त और जगह की भी कोई कैद नहीं है। आप थोड़ी सी तवज्जो से अपने वॉकिंग रूटीन को ऑर्गेनाइज करके इसे सोशल एक्टिविटी के तौर पर अपनी लाइफ स्टाइल का हिस्सा बना सकते हैं और इसके फवाइद से लुत्फअंदोज़ भी हो सकते हैं। व्यूअर्स, बिला नागा 30 मिनट की वॉक आपको सेहत के हवाले से बहुत से फवाइद समेटने में मदद कर सकती है। वॉक करने से आपका मूड बेहतरीन हो जाएगा क्योंकि ये आपके जिस्म और दिमाग के दरमियान खून के बहाव को बढ़ा देगा, जिसकी वजह से दिमाग के स्ट्रेस रिस्पॉन्स सिस्टम और नर्वस रिस्पॉन्स सिस्टम की कारकर्दगी बेहतर हो जाएगी और इसका मुस्बत असर आपके दिमाग की सेहत पर भी पड़ेगा। व्यूअर्स, कार्डियो एक्सरसाइज जैसा कि पैदल चलने से ऑप्टिक नर्व और रेटिना के दरमियान खून का बहाव बेहतर हो जाता है और इससे न सिर्फ आंखों की कारकर्दगी बेहतर होती है बल्कि आंखों की बीमारी ग्लूकोमा का खदशा भी नहीं रहता। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के मुताबिक रोजाना पैदल चलना भी दिल की सेहत के लिए उतना ही फायदेमंद है जितना कि दौड़ना और सख्त वर्जिश करना। व्यूअर्स, वॉक करने से ब्लड कोलेस्ट्रॉल और हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद मिलती है क्योंकि रोजाना 30 मिनट की वॉक से दौरान खून के मसाइल हल हो जाते हैं। व्यूअर्स, रोजाना वॉक करना लंग्स की सेहत के लिए फायदेमंद है। इसकी वजह से दौरान खून में ऑक्सीजन का बहाव बढ़ जाता है। इसके अलावा खुली हवा में लंबे सांस लेने से फेफड़ों की बहुत सी बीमारियां वैसे ही खत्म हो जाती हैं और इम्यून सिस्टम पर भी मुस्बत असर पड़ता है। व्यूअर्स, जो लोग एक्टिव रहते हैं और दिन का ज्यादा हिस्सा चलने फिरने में गुजारते हैं, इन लोगों में दूसरे लोगों की निस्बत डायबिटीज का खदशा कम हो जाता है। आप जितना ज्यादा पैदल चलते हैं, आपका हर कदम आपको डायबिटीज से दूर ले जाता है। अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन के मुताबिक रोजाना 30 मिनट पैदल चलना या 10,000 कदम चलना टाइप 2 डायबिटीज के खतरे को दूर कर देता है। दर हकीकत पैदल चलना ब्लड ग्लूकोज के लेवल को दुरुस्त करने का एक बेहतरीन तरीका है। व्यूअर्स, एक्सपर्ट्स के मुताबिक वॉक करना डाइजेस्टिव सिस्टम के अफ़ाल को न सिर्फ तेज कर देता है बल्कि हार्ट बर्न और रिफ्लक्स जैसी परेशान कुन बीमारियों में भी फायदेमंद है। माहिरीन के मुताबिक रोजाना 30 मिनट पैदल चलना बाउल मूवमेंट्स को तेज कर देता है और कॉन्स्टिपेशन से भी निजात देता है। व्यूअर्स, आर्थराइटिस फाउंडेशन के मुताबिक रोजाना 30 मिनट वॉक करने से जोड़ों का दर्द, उनके सख्ती और खिंचाव में खातिर ख्वाह कमी आती है। इसी तरह कमर दर्द के मरीजों को भी बजाय सख्त वर्जिश के सिर्फ रोजाना की वॉक उनकी तकलीफ से निजात दिला सकती है। दर हकीकत वॉक करने से रीढ़ की हड्डी को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचता है। व्यूअर्स, अगर आप बिला नागा वॉक करने की अहमियत को समझ गए हैं तो इसे आज इसे शुरू करें। अगर आपके लिए 5 मिनट से ज्यादा वॉक करना मुश्किल है तो आप पहले शुरू के चंद रोज 5 मिनट ही वॉक करें और इसका दौरानिया ऐसा आहिस्ता बढ़ाकर इसे आधे घंटे तक ले जाएं। तवील दौरानिया की एक ही बार वॉक के बजाय अगर आप 2 से 3 मरतबा थोड़ी थोड़ी वॉक भी कर पाएं तो ये भी गनीमत है। बस रूटीन को बना लें और फिर इसे टूटने ना दें। 2 से 3 मील फी घंटा की रफ्तार से चलना बिल्कुल मुनासिब रफ्तार है। शुरू में 6,000 कदम रोजाना का गोल रखें और फिर इसे आहिस्ता आहिस्ता 10,000 कदम रोजाना के स्टैंडर्ड तक ले जाएं। व्यूअर्स, वॉक के दौरान अपने पसंदीदा कंपेनियन से गुफ्तगू करना एक बेहतरीन हिकमत अमली और मोटिवेशन साबित हुई है। शुक्रिया।